ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन वाले टॉपिक में लास्ट वी डिस्कस्ड इसका कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर यू वॉच दैट फर्स्ट एंड कम टू इट. पर अगर आपने नहीं भी देखा इट्स ओके. सो या इन दिस पिक्चर यू कैन सी, अब देखो यहाँ पे एक सर्कुलेशन चल रहा है बिटवीन हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट. दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक है, और एक सर्किट यानी कि एक साइकिल चल रहा है हार्ट टू टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज, और बॉडी टिश्यूज टू हार्ट. दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. क्लियर, सिंपल सी बात है कि भाई हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया. हार्ट टू टिश्यूज, टिश्यूज टू हार्ट, ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो गया. ठीक है, अब आपको ब्लड वेसल्स के नाम पता होने चाहिए कि जो भाई जो आर्टरी ब्लड लेकर जा रही है हार्ट टू लंग्स वो है आपकी पल्मोनरी आर्टरी. और पल्मोनरी आर्टरी के बारे में खास बात यह है कि इट इज़ दी ओनली आर्टरी इन आवर बॉडी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, और जो बॉडी के जो लंग्स टू हार्ट ब्लड लेकर आ रही है वापस, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन. इट इज़ दी ओनली वेन इन आवर बॉडी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, अच्छा उसके बाद जो अब हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ठीक है, हार्ट ये ब्लड देगा ऑक्सीजन वाला किसको, बॉडी टिश्यू को. ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड. ये ब्लड लेकर जाती है कौन सी आर्टरी, आपकी एओर्टा. एओर्टा के बारे में खास बात ये है कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है. उसके बाद समझ लो टिश्यू ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया. अब ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो गया. टिश्यू से जो ब्लड निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, क्योंकि ऑक्सीजन तो टिश्यू ने इस्तेमाल कर ली. सिंपल. अब क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ये जाएगा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन के थ्रू, कि कहाँ पे, हार्ट में, दोबारा से वापस हार्ट में जाता है. ये कौन, इस वेन का नाम है वेना कावा, द लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी. डन, समझ आ गया. अब चलो पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में यहाँ पे पहले लिखा हुआ है. फंक्शन क्या है पल्मोनरी सर्कुलेशन का. देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड की मूवमेंट कहाँ पे, हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट. ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन है ब्लड को ऑक्सीजनेट करवाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना ब्लड से. और ये काम कौन कर सकता है हमारी बॉडी में, लंग्स कर सकते हैं. ठीक है, अब इसका पाथवे कैसा होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना बॉडी का, वो पहले जाता है देखो हमारे हार्ट में, और हार्ट से फिर वो ब्लड जाता है हमारे लंग्स में. लंग्स उसे ऑक्सीजनेट करते हैं, दोबारा से हार्ट में ब्लड आ जाता है. अब यहाँ पे एट्रियम वेंट्रिकल वगैरह लिखा हुआ है तो उसको आप अभी स्किप कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी तक हार्ट नहीं एक्सप्लेन किया. ठीक है, सिस्टमैटिक की अगर बात करें तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू इंटायर बॉडी. बॉडी टिश्यूज़ को तक ब्लड लेके जाना सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का काम होता है. ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज वगैरह हो गया, हार्मोन्स हो गए कुछ इंपॉर्टेंट, या फिर उस जबकि टिश्यू का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी ब्लड के अंदर आता है. ठीक है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से जाएगा बॉडी में, और फिर बॉडी से नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ये लेफ्ट एट्रियम है. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से बॉडी कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी में जाएगा एओर्टा के थ्रू. समझ रहे हो. अगर नहीं भी समझ आ रहा है इट्स ओके, मैं आपको पहले हार्ट एक्सप्लेन करूँगी और देन हम लोग बाद में बात करेंगे. इसको हम बाद में देख लेंगे. ठीक है, दोबारा से पढ़ लेंगे तो आपको फिर समझ आएगा, क्योंकि वंस यू आर क्लियर विद द टर्म्स एट्रिया, वेंट्रिकल, so on and so forth. Until then, take care. I'll see you guys in the next video where we are going to discuss the next topic, which is probably, I guess, blood की composition के बारे में बात करेंगे, which is one of the most interesting topics of circulation. और human physiology में सबसे मज़े का topic है composition of heart और structure of heart. So yes, see you.